मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं आज आर्य समाज के सभी बंधु भगिनियों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई जो देश जागरण का काम कर रहे हैं, इसकी मूल कल्पना सभी लोगों ने महर्षि दयानंद के जीवन से और उनके कर्तृत्व से ही ली है। महर्षि दयानंद ने अंधश्रद्धा से घिरे हुए पूरे देश को झंझोड़ कर जागरूक किया, ढेर सारी कुरीतियों से मुक्त किया। सत्य क्या है वो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से समग्र जगत के सामने रखने का काम महर्षि दयानंद ने किया। और महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों के शासन के सामने निर्भीकता के साथ ढेर सारे लोगों को क्रांतिवीर बनने का प्रेरणा दिया, आजादी के लिए लड़ने का हौसला दिया। और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के रूप में एक ऐसी परंपरा की स्थापना की जो सालों सालों तक भारत की उन्नति का और हमारे धर्म के सभी उच्च विचारों का न केवल भारत जगत के कल्याण के लिए कारण बनने वाला है। मैं फिर से एक बार बहुत हृदय से महर्षि दयानंद जी को प्रणाम कर कर वो तेज पुंज से आशीर्वाद मांगकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के साथ साथ आने वाले 2 सालों में एक कार्यक्रम चलने वाला है। उसी वक्त 2025 में आर्य समाज के 150 साल समाप्त होंगे। ये पूरे देश के लिए और दुनिया भर में रहने वाले हर भारतीय के लिए बड़े गर्व का पल और गर्व का दिन होगा। मैं आज पूर्वोत्तर में मैं बहुत घुमा हूं, मगर आज जिस शुद्ध उच्चारण के साथ पूर्वोत्तर की ट्राइब के बच्चे वेदों के मंत्रोच्चारों के साथ यज्ञ में आहुति दे रहे थे, वो देखकर मन को परम शांति मिली। इतने घनघोर अंधेरे के अंदर जैसे बिजली एक आशा का संचार करती है, इसी प्रकार की वो घटना थी। मैं यज्ञ में मैं भी आहुति कर रहा था, मगर मेरा संपूर्ण ध्यान बच्चों के उद्गार और उनके तेजोमय मुखाकृति पर। ये परिवर्तन केवल और केवल आर्य समाज ही कर सकता है, क्योंकि आर्य समाज पूर्वोत्तर के वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा क्रांति यज्ञ का एक उद्घोष महर्षि दयानंद के विचारों से कर रहा है। आज यहां पर आपने रिश्ते बचाइए देश बचाइए, इसको आगे ले जाने का निर्णय किया है। प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक कृषि को अपनाया है। प्राकृतिक कृषि से न केवल पृथ्वी और मिट्टी का कल्याण होने वाला है, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन से पूरी दुनिया का भी कल्याण होने वाला है। और मैं आचार्य जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं। जिस तन्मयता के साथ और जिस जुनून के साथ आचार्य जी ने प्राकृतिक खेती के आंदोलन को पूरे देश भर के अंदर चलाया है, और मोदी जी ने भी आचार्य जी के इस आंदोलन को सरकार की ओर से पूरा समर्थन कर लाखों किसानों को आज यूरिया और डीएपी से मुक्त कर पृथ्वी माता को फिर से एक बार गुणवत्ता से सभर बनाना और मानव शरीर को रोगों से मुक्त करने का अभियान चला है। नशा के खिलाफ आपकी लड़ाई बहुत समयोचित है। ये लड़ाई से भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जनजाति क्षेत्र के अंदर गले लगाइए, दूरी मिटाइए, ये कार्यक्रम आर्य समाज के अलावे और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, आर्य समाज के लोग ही कर सकते। आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो वनवासी क्षेत्र के अंदर हमारे जो बंधु भगिनी है उनके साथ जाना है, उनके जीवन के अंदर
हमारे मूल सिद्धांतों का प्रकाश उनके जीवन के अंदर फिर से एक बार लाने का काम करना है। इसको भी आप कर रहे हो। महर्षि दयानंद उस जमाने में पैदा हुए, 18वीं सदी भारत के गुलामी के घनघोर अंधेरी रात्रि की सदी थी। बाल्यकाल में एक छोटी सी घटना से प्रेरणा लेकर एक सत्य की शोध में निकला हुआ बालक महर्षि दयानंद बनकर जब ये विश्व को छोड़ गया, तब अपने पीछे एक महान परंपरा को छोड़। सालों से वेदों के सत्य पर जो मिट्टी जमी थी, एक ही समय में एक ही जीवन के अंदर वो सारी मिट्टी को हटाकर वेदों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम महर्षि दयानंद ने किया। स्वदेशी और स्वभाषा, इसका स्वाभिमान पहली बार उस घनघोर रात्रि के अंदर निर्भीकता के साथ रखने का काम महर्षि दयानंद ने किया। वो मानते थे कि वेदों का ज्ञान ही भारत की उन्नति का मूल कारण था और वेद ज्ञान की अनदेखी के कारण ही भारत की अवदशा हुई थी। इसलिए उन्होंने इस वेद के ज्ञान को ही मूल आधार मानते हुए अपना पूरा जीवन जिया और वेदों की और लोटों का मंत्र दिया, जो आज भी ढेर सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दयानंद जी समझ चुके थे कि व्यक्ति कितना भी महान हो, परंतु उसका जीवन सीमित होता है। इसलिए आर्य समाज की 1875 में नींव रखकर उन्होंने हमेशा के लिए अपने विचारों को एक लोगों के सामने जाने की दीप की लौ जलाने का काम महर्षि दयानंद ने किया। 1875 से 1883 तक के कालखंड के अंदर आर्य समाज उसी वक्त वटवृक्ष बन चुका था और उनके जाने के पश्चात भी लाखों प्रतिभावान शिष्यों ने एक काम को आगे बढ़ाया। स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, इन्होंने उस जमाने में इस देश के युवाओं को और इस देश के चाहने वाले सभी लोगों को देशभक्ति और स्वभाषा और स्वधर्म का संस्कार देने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। अफगानिस्तान से लेकर बगदाद तक और तत्कालीन रंगून से लेकर जम्मू कश्मीर और गुजरात तक आर्य समाज को पहुंचाने का काम इन महान विभूतों ने किया। मित्रों, आजादी का आंदोलन का इतिहास अगर कोई भी व्यक्ति लिखना चाहे, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूं, अगर आजादी के आंदोलन का इतिहास कोई लिखने बैठे और इसमें आर्य समाज का योगदान भूल जाए तो वो अज्ञानी ही माना जाएगा। आजादी का इतिहास आर्य समाज के योगदान का उल्लेख करे बगैर हमेशा के लिए अनेक सारे क्रांतिकारियों का निर्मित का काम आर्य समाज की गुरुकुल की श्रृंखलाओं ने किया। आर्य समाज के गुरुकुल, डीवीई, डीएवी और अनेक शिक्षा संस्थानों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को तैयार करने का केंद्र बनकर रहे और असहयोग आंदोलन में भी लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मित्रों, आर्य समाज ने बंग भंग का भी पुरजोर विरोध किया। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में हजारों आर्य समाज के अनुयायी बंग भंग का विरोध करने के लिए समग्र देश भर से बंगाल पहुंचे। हैदराबाद मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम में भी आर्य समाज ही सबसे पहला झंडा लेकर आगे निकला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।